है। और कितने लोग ये भी पी रहे हैं जो नहीं पीना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिहार में बैंड है ये, और नीतीश जी काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने बैंड लगा रखा है। पूरे भारत देश में अगर बैंड लग जाए तो प्रधानमंत्री जी से हम और आप आग्रह ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पूरे भारत देश में बैंड लगा दीजिए जो लोग पीते हैं। आपको पता है महिला सब बहुत खुश है, लेडीज बहुत खुश है। क्यों? इसलिए कि पीने पर उन्होंने बैंड लगा दिया, और उसके बाद जो गाड़ी चलाते थे एक्सीडेंट हो जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम है। तो मेरे भाइयों, अपने आप को नुकसान में मत डालिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा से आप ही लोग बता सकते हैं सेहत बनती है क्या? कोई बता दे मैं गुटखा खाता हूं तो मेरी सेहत बनती है। हॉस्पिटल चले जाइए, गुटखा खाने वालों का आप देखिएगा यहाँ पर पूरा कट के गिर गया है, पूरा बीमारी हो गई है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बीड़ी सिगरेट पर लिखा हुआ रहता कि नहीं रहता कि भाई ये कीजिएगा ऐसा तो आपको कैंसर हो जाएगा। लिखा हुआ रहता है, कभी देखें लिखा हुआ रहता है? क्योंकि आप लोग पीते ही नहीं है, इसलिए आप लोग को पता ही नहीं है। जो लोग हैं देखते होंगे कहीं पर, उनको पता होगा कि उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि अगर आप पीजिएगा और ऐसा कीजिएगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। फिर भी हम और आप क्या करते हैं? उसको ले आते हैं। जो लोग लाते हैं बिल्कुल ऐसा ही, जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल के माथे पर लिखा हुआ रहेगा काफिर। यहाँ माथे पर, पेशानी पर लिखा हुआ रहेगा काफिर। उसके बाद भी लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे। जैसे डिब्बी में लिखा हुआ है नुकसान वाला, उसके बाद भी हम और आप पीते हैं। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसलिए मेरे भाइयों, पैसा बचाइए, पैसा बचाइए, पैसा बचाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बचा ही रहे हैं। एक बात और बता दूं, हर जुमा को अगर हम और आप बीड़ी सिगरेट का पैसा बचा लें तो हमारी मस्जिद मालदार हो जाए। वो कैसे? अच्छा, दिन भर में कितनी चाय पीते हैं भाई? बोलिए, क्या नाम है आपका? तैयब, तजम्मुल भाई, दिन भर में कितनी चाय पीते हैं हम और आप? 10-15 पी जाते हैं। एक चाय 5 रुपए की होगी, 10 रुपए की, सही पकड़। अगर 10 चाय पिएंगे तो कितना पैसा हो गया? 100 रुपया। मौली साहब एगो चाय मांग रहे हैं आप लोगों से। क्या मांग रहे हैं? एक चाय मतलब मौली साहब को चाय मत पिलाइए। मतलब यह है कि एक चाय का पैसा मौली साहब को दे दीजिए। मतलब एक चाय जरा कम होगी, एक चाय का पैसा बचेगा। हफ्ते भर में कितना बच गया? 100 रुपए करीब। अब गुटखा का कहाँ कीजिएगा भाई? गुटखा भी तो जोड़ना है ना, तो उसका भी जरा कम कीजिए। बस अभी खत्म करने की बात तो मौली साहब कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे हम और आप अपनी मस्जिद को भी मालदार बना सकते हैं? अगर मस्जिद में 200 लोग नमाज पढ़ने आते हैं और 200 लोग सिर्फ एक चाय का पैसा और एक गुटखा का पैसा दे दे, बस जेब का पैसा न दे। वरना आप लोग बोलिएगा अरे मौलाना लोग सिर्फ पैसे ही निकाल रहे हैं, सिर्फ पैसे निकाल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जो पैसा निकाल रहे हैं आप अपनी जन्नत के लिए निकाल रहे हैं। मौली साहब के लिए क्या निकाल रहे हैं? बेचारे मौली साहब कहां से सफर करके आए हुए हैं, रात भर जागेंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। मौली साहब को क्या है? चाय पीने वाला दे दीजिए भाई। अब हमेशा दिया कीजिएगा। देखिए, अगर ऐसे ही सब लोगों को ये जोश आ जाए कि मैं एक चाय का पैसा बचा रहा हूँ, मेरे भाइयों, मस्जिद में अगर हम और आप 300 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, 300 लोग, सुन लीजिए, मस्जिद में अगर हम और आप 300 लोग जुमा के दिन आते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा? 100 रुपया। ज्यादा पैसा नहीं मांगे। 300 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो कितना पैसा हो जाएगा? 3 हिसाब भी नहीं कर रहे हैं। 300 लोग 100 रुपया हर जुमा को मस्जिद में दे रहे हैं अपने गुटखा का, बीड़ी का, तंबाकू का, खैनी का, चाय का। कितना हो जाएगा? 30,000। सही पकड़े हैं आप। एक हफ्ता 30,000, दूसरा हफ्ता 30,000, तीसरा हफ्ता 30,000, चौथा हफ्ता 30,000, और कभी कभी 5 हफ्ता भी हो जाए 30,000। कितना हो गया? आप ही बताइए कितना हो गया? यह आपके जेब का पैसा नहीं गया, बल्कि आपकी सेहत को बचाने वाला पैसा है।
यानी उतना कम करेंगे तो आपकी सेहत बची रहेगी। कितने लोगों को शुगर हो जाता है, अल्लाह हर एक को हर बीमारी से शिफा दे दे, आमीन। भाई मीठा नहीं खाने का, मीठा नहीं खाने का, मीठा नहीं खाने का, मीठा नहीं खाने का। अच्छा चाय पी रहे हैं तो वो भी जरा ए भाई कम डाल, तो फीकी पिला, तो ऐसा कर, तो वैसा कर, दिस और दैट सब लगा हुआ है। और कितने लोग ऐसे बेचारे को बीमारी हो गई, मीठा सामने रखा हुआ कुछ कर ही नहीं सकते, पैसा सामने रखा हुआ कुछ खा ही नहीं सकते। मेरे भाइयों, धीरे धीरे करके हम और आप अपनी मस्जिद को भी मालदार बना सकते हैं। जिस तरीके से आपने अपने मदरसे को चलाने का ये रखा है, मस्जिद को भी ऐसा रखिए। अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपकी मस्जिद बहुत आगे चली जाएगी और इमाम साहब की तनख्वाह भी ज्यादा हो जाएगी, मुअज्जिन साहब की भी हो जाएगी, खादिम साहब की भी हो जाएगी। तो ये पाई जमा करेंगे तो उसका बड़ा फायदा है। और अपने बच्चों को पढ़ाने में पीछे मत रहिए, क्योंकि हम और आप तालीम से ही, एजुकेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। नेता लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। नेता लोगों को अपने औलाद की फिक्र है। क्या नेता लोग हमारे बच्चे का नाम जानते हैं? कोई बता दे कि जानते हैं। अभी गाड़ी में भर भर के आए थे, गाड़ी में भर भर के ले ठुसा ठुसा के, ठुसा ठुसा के, ठुसा ठुसा के कमाने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल गाड़ी चली, मार खाए, पुलिस वाला भी पीटी रहा है, घुसा घुसा के मार रहा है। अपनी फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा मेरे भाइयों कुछ नहीं होगा। खुद ही करना है, खुद ही बदलना है, तब हो पाएगा। और आपने जिस दिन सोच लिया कि भाई बदलाव लाना है तो लाना है। मेरे भाइयों, अपने समाज में कुछ कमी है उसको दूर करना है। आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लोग दान दहेज लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं आप लोग के यहाँ। माशाअल्लाह, आप लोग का इलाका बड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद है कि आप लोग शादी ब्याह में कुछ भी लेन देन नहीं करते हैं। लेते हैं? अल्लाह हो, कैसे किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लिए दान दहेज। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया तो नहीं लिए। अच्छा, आप लोग क्या लोग कैश भी लेते हैं क्या? अभी एक दो वाकया मैं अक्सर सुनाते रहता हूँ। कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है, अब मामूली ना समझिएगा, कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है। कभी कभी बेचारा मजबूर भी है। लेने वाले का तरीका क्या है? नहीं, अल्लाह हराम हराम हराम। सब लोगों से पूछिए, लेन देन करना हलाल है कि हराम है? हलाल तो कोई नहीं बोलेगा। लेन देन करना हलाल है कि हराम है भाई? अब हलाल तो कोई बोलेगा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? नहीं भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी नहीं है। तो फिर लेते क्यों है? अरे मौलवी साहब, हम कहाँ लेते हैं, वो तो बेटी वाले खुद देते हैं। अरे देते हैं या ठोठा दाब के लिए जाते हैं? ले रहे हैं पैसा। ओ हो, फलाने ने अपनी बेटी को दिया तो आप अपनी बेटी और दामाद को नहीं दीजिएगा? अरे समझी जी, चाय की दावत पे आइए, मेरे बड़े बेटे को मिला हुआ है, कम से कम सामान तो दिखा दूं। अरे दिखा क्या रहा है? इसलिए दिखा रहा है कि दिखाऊका नहीं, कम से कम चुराऊका भी दे। और जिसने भी लिया है उसको कभी सुकून नहीं मिला। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस गिलास में पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस गाड़ी में घूम रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। अब्बा 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 अब्बा। हमें और आपको सुनने में कितना अच्छा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा कि नहीं? अरे काहे बेकार लगेगा, काहे बेकार लगेगा भाई? हम भी मर्द हैं। मुस्कुरा रहे हैं। कितना लेन देन करते हैं? मैं दो तीन वाक्य अक्सर नए नए जो सुनते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं किया है। एक साहब ने अपनी बेटी की और शादी की है, नाम नहीं लूंगा कहाँ वाले हैं वो, वीडियो बनाया, उसको वायरल किया, पुलिस ने उन पर केस किया है। दुल्हा बाबू को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। और जो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, जितने मौलाना लोग बैठे हैं उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। यार एक मरतबा हमारा भी नसीब ऐसी पलटी मार देता। मालूम है आपको काजी साहब को कितना मिला है? सुनिएगा,
सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं काजी साहब को। हम और आप काजी साहब को कितना देते हैं? 500 रुपया, वो भी कूद के। 1000 रुपए मौलवी साहब कहाँ लिखा हुआ है हलाल है लेना, हराम है? और आप जो इतना लाख लिए बैठे हैं वो हलाल है। मौलवी साहब को 500 रुपया देंगे, 1000 देंगे, कजियाना, वो भी एकदम हालत पतली हो जाती है। और हलाल और हराम का फतवा है ना। अच्छा, छुहारा वुहारा आप लोग खिलाते हैं क्या? आप लोग क्या नहीं है छुहारा का सिस्टम? लड़का वाला छुहारा लेके जाता है और इतना बेवकूफ बनाता है कोई हिसाब नहीं। वो कैसे? अरे जब लड़के वाले ने सब कुछ दे दिया तो वो छुहारा 5 किलो नहीं खरीद सकता है क्या? ये मुझे तो समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। छुहारा कैसा ले जाता है? और आप लोग क्या ये सिस्टम है कि नहीं पता नहीं। छुहारा लेके गया और सीधा लुटा देता है, और चाहे जमीन में गिरे या कांटा में गिरे। और ये छोटका छोटका बउआ सब कांटे पर गिर गिर के उसको उठा उठा के लाता है। अब आप लोग क्या है कि नहीं पता नहीं। छुहारा खाने के लिए छुहारा क्यों? मेरा सवाल है, छुहारा क्यों? लड़की वाला वो भी आपको दे सकता है। मैं लड़की वाले से अपील करता हूं कि आप अपनी बेटिया को आप कफन भी दे दीजिए, अपनी बेटी को कफन भी दीजिए, ताकि जब बेटी दुनिया से रुखसत हो तो आपके कफन में हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो कीजिए। बाप जहां अपना पैर रखना गवारा नहीं करता, बेटी के लिए हाथ फैला देता है। कितनी बारात वापस गई है? आप लोग के यहाँ भी बाराती सिस्टम है क्या? है? कितना जाते हैं भाई? ये हर जगह है, हमको तो समझ में नहीं। जबकि ये पूरा तौहीद वाला इलाका है, सुन्नत वाला इलाका है, तो सुन्नत पर अमल तो यहाँ ज्यादा होना चाहिए। वैसे सब लोग कितने बाराती जाते हैं? 50, 150, 200। खाने का जाते हैं, गोश्त भात घर पे नहीं मिलता। अगर दाल भात भरता खिलाए तो, अगर बाराती को दाल भात भरता खिलाए तो कैसा रहेगा? खाएगा? नहीं खाएगा, गाली देके भी आएगा, गाली देके भी आएगा। बारात जाके रहेंगे चाहे हमारी गाड़ी उलट जाए। कितनी गाड़ी उलट गई पलटी खा के, कितने लोग मर गए। और बाराती लोगों की गाड़ी उलटती है सीधा, क्योंकि वो मस्ती बहुत करते हैं वो लोग। ताक झांक, शायद आप लोग की तरफ फटाका फोड़ना नहीं होगा, शायद नहीं होगा। ये अच्छी बात है। आप दुआ कीजिए कि ये सब भी ना हो जो मौलवी साहब बोल रहे हैं। नो बाराती, बारात जाइएगा। आप लोगों में से कितने जो मैं 15 साल से बाराती नहीं जाता, कम से कम 99 तो है, एक आदमी कम है, चाहे कोई वजह। आप मत जाइएगा, सुभान अल्लाह, एक आदमी हो गया। बस मेरी तकरीर की मेहनत वसूल मौलवी साहब, एक सुन्नत पर अमल हो गया। और कोई आप में से जो बाराती नहीं जाएंगे, आप 2 आदमी हो गए। और कोई है? आप भी नहीं जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5, 6 बारात नहीं जाना है, 7। आपको मालूम है बेटी वाले पैसा कहां से लाए हैं? खाना कहां से लाए हैं? भीख मांगे हैं, जमीन बेचे हैं, सूद पर पैसा लाए हैं आपके नाज़ो नखरे के लिए। और आप जाइएगा, हम जाएंगे। कैसे गवारा करता है भाई? हमारे पास भी बेटी है, कैसे होगा? कैसे होगा? अहद कीजिए यहां से। जब हम खाटी हैं तो हर चीज में खाटी रहेंगे और खूंटा रहेंगे, कोई उखाड़ नहीं सकता है। तौहीद वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, और वो अमल करके दिखाने वाले हैं, ताकि आपका गांव रोशन हो। लोग कहें कि फलाने गांव वाले ने उस शादी का बाइकाट किया है जिसमें लेन देन हुआ है। और जितने उलमा हैं सब लिखें और सब अहद करें, उस शादी में निकाह नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे जिसमें लेन देन हो। तब आप लोग क्या बोलिएगा? मौलवी साहब नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरे गांव से ले आएंगे और उसी में टूट जाएंगे। नहीं मेरे भाई, क्यों? कितनी बेटियां हमारी भाग रही है, ये आपने पता नहीं किया? इधर उधर जा रही है, दूसरों के साथ भी भाग रही है। एक बड़ा रीजन दान दहेज भी है, जात पात भी है, बिरादरी भी है। गलत काम करने के लिए लेडीज से ये नहीं पूछता है तो किस बिरादरी के लिए। अगर किसी को गलत काम करना हो उससे बच कर। ज़िना करने वाले कभी पूछा लेडीज से कि तू मेरी बिरादरी की है कि नहीं है? लेकिन निकाह करने के लिए पूछता है। ये जात बिरादरी ने भी हमें और आपको इस नाहिये पर पूरा लेके आ गए हैं। बड़ा मसला है
मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी शादी की है। हमारे यहाँ तो जात बिरादरी एक ही चीज है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस खत्म। अपने बच्चों पर रहम कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए, जात बिरादरी मत देखिए। तौहीद वाला है, दीनदार है, अल्लाह वाला है। आजकल हम और आप हल्ला वाले, नल्ला वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, जो जितना ज्यादा शोर मचाएगा। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी देखिए, सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। उसमें 2-3 आयतें जो मुझे लेनी है। मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन गए हैं, परदेसी हैं। कुएं पर 2 लड़कियां अपने बकरी को लिए खड़ी थी इंतजार में। बेटी हो तो ऐसी, कुरान ने उनके पर्दे का जिक्र किया है, उनकी हया का जिक्र किया है। बेटी हो तो ऐसी, बस वो लोग पिलाएंगे तब हम पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरी को पिला दिया, दुआ की। आप में से जिनकी भी शादी नहीं हुई है, ये दुआ पढ़िए, अल्लाह दुआ की बरकत से आप लोगों की शादी करा देंगे इंशाअल्लाह। रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। वो 2 बहनों में से एक बहन चलती हुई आई, तमशी अलस्तहया। औरत का शर्मो हया जो है वो जेवर है, शर्मो हया जेवर है। कुरान ने जब जिक्र कर दिया तो उस बिटिया का क्या कहना? अब आप ही बताइए, ऐसी तरबियत कहाँ होगी कि हमारी बेटी जहां भी रहे कोई उसको बेवकूफ बना नहीं सकता। वो तरबियत घर से है, देखभाल घर से है। जब हम और आप ऐसा करेंगे तो हमारी बेटियां ऐसी रहेगी, शर्मो हया। आजकल देख लीजिए, मोबाइल शरीफ का जमाना आ गया है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ही हु हा हा सब चल रहा है इसमें। अभी मौलाना साहब बोले कि आप लोग सब मोबाइल जमा कर दीजिए, तो शायद ये लोग जमा करेंगे, ना मौलवी साहब जमा करेंगे ना आप कीजिएगा। का है? क्योंकि हम लोगों का अखलाक मोबाइल ही में छुपा हुआ है। किसी का अखलाक देखना हो तो मोबाइल के अंदर देख लीजिए, इनकी भी फोटो है, उनकी भी फोटो है, और फोटो ही फोटो है, और सब चल रहा है। नहीं मेरे भाइयों, ये सब नहीं। तमशी अलस्तहया। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसी हुई? इस दुआ की बरकत से। जब आए तो एक आई, दोनों में से कहा अब्बा बुला रहे हैं, लियज्जियका अज्र मा सक़ैत लना। इस पॉइंट पर गौर कीजिए, अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे। पानी पिलाने का बदला अगर किसी को मिला है तो मूसा अलैहिस्सलाम को मिला है, सिर्फ पानी पिलाने का बदला। तो इतना बड़ा बदला, घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई। अच्छा आप ही बताइए, इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते क्या? बोलिए ना। डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते क्या? बोलिए ना। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते क्या? बिल्कुल नहीं, फ्री में देते हैं। लग रहा मेरी उर्दू नहीं आई समझ में। अरे मौलाना लोग फ्री में फतवा देते हैं क्या? फ्री में नहीं देते, सही बोले आप। मौलाना लोग भी तो पैसा लेते हैं ना फतवा देने का। कहाँ ले रहे हैं? रात में 2 बजे आप फोन कीजिएगा, मौलाना आप तो ऑनलाइन हैं, ये फतवा दे दीजिए। पैसा लिए, फ्री में दे दिया। यानी सबसे हल्के कौन हो गए? मौलाना साहब। डॉक्टर साहब हल्के नहीं है, इंजीनियर साहब हल्के नहीं है। हल्के कौन है? मौलवी साहब। दामाद अगर डॉक्टर है तो लाखों में उसकी कीमत है, इंजीनियर है तो लाखों में कीमत है, और मौलवी साहब है, अब पूछे मौलवी साहब से कितना मिला, कहाँ बताएं? नहीं आप ही मौलवी साहब जरा खोल के बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात करना, तकरीर नहीं करनी है। आप ही बताइए, आप ही बताइए मेरे भाई। तो मौलाना लोग हम लोगों के लिए रहम वाले हुए कि डॉक्टर लोग हुए, इंजीनियर हुए? इनके साथ अपनी बिटिया निभाइएगा तो सस्ते में हो जाएगा। तो ये रहम वाले, इनसे मोहब्बत करना सीखिए। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी देख लीजिए। अपने यहाँ ये रिवाज है कि नहीं पता नहीं, हो सकता आप लोग यहाँ ना हो, या हो सकता हो। लड़की वाले बैठे रहते हैं कि लड़का वाला चल के आएगा हमारे यहाँ तो शादी करेंगे। जी नहीं, कभी कभी लड़की वाले को भी चाहिए कि चल के लड़का वाले के पास जाए कि आपका लड़का मेरी लड़की, हम दोनों समझी जी। अभी आप लोग क्या रिवाज है कि नहीं वल्लाह, लेकिन कुरान में रिवाज है। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनसे वो होने वाले जो ससुर जी हैं शुएब अलैहिस्सलाम, या शुएब नामी नेक आदमी, उन्होंने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दो।
अब देखिए, अपनी मेरे बाप बेटी है, मैं निकाह करना चाहता हूं आपके बेटे से या आपसे, ऐसा कोई बोलेगा खुल के अभी गड़बड़ हो जाएगा, शाने घट जाएगी। अब पगला आदमी कहेगा। अब देखिए कुरान ने कितना खोल के कहा है, हम और आप कुरान और हदीस पर चलेंगे तो शांति ही शांति है। इधर उधर जहां चलिएगा घबराहट ही घबराहट है मेरा भाई। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर जी ने पूछा 1 लाख कमाते हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, आपका खानदान क्या है? नंबर 3, खुद का घर है क्या? ये 3 सवाल बहुत हो रहा है। आजकल शादी लेट हो रही है, खुद का घर है क्या? रे भाई 20 साल का है, 25 साल का है, खुद का घर कैसे हो जाएगा? अब्बा जब 50 साल के हुए तब घर बनाए हैं, तो खुद का घर कैसे हो जाएगा? खुद का घर कहां से आ जाएगा? बेटी दीजिए, 2 रोटी है, 1 रोटी ये खाए, 1 रोटी वो खिला, और शादी की बरकत से अल्लाह घर भी दिला देगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुराल में है, कितने साल रहे? वैसे अपनी बेटियां नहीं देंगे, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो कभी कभी मेरे भाइयों ससुराल में भी जाके रहना चाहिए, और खास तौर पे वो ससुराल में अगर साला नहीं है तो। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारे माँ बाप की खिदमत करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें, और इसमें बड़ा फायदा है। अगर साला नहीं है तो इधर का भी माल अपना, उधर का भी माल अपना। गलत बोला सही बोला? नहीं आप ही बताइए, गलत बोला या सही बोला? तो खिदमत करके लीजिए ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम अगर 8 साल 10 साल अपने ससुराल में रह सकते हैं, तो हम और आप भी रह सकते हैं, कोई हरज की बात। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखिए यही पड़ा हुआ, जैबे नहीं करता है। हाँ? तो मेरे भाई शादी कीजिए, अपनी बेटी दीनदार को दीजिए, मालदार के चक्कर में मत रहिए। अल्लाह वाले को दीजिए, हल्ला वाले के चक्कर में मत रहिए, और जात बिरादरी के चक्कर में मत रहिएगा। जात बिरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी शादी है, होने वाली है, नहीं हुई, कोर्ट मैरिज कर लिया, नाक कट गई। नाक कहां है हमारे पास? हमारे पास नाक नहीं। काश के हमारे पास नाक होती तो सूंघ लेते। पर्दा रखिए, पर्दा, उछालने की जरूरत नहीं। लोग उछालते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आपका बेटवा इधर उधर जरा आंख मार रहा है, रे हमको क्या समझ लिया? हम ही का बेटा देखता है क्या? मेरा बेटा ही देखा, दुश्मनी निकाल रहा है। फलनवा की बेटी का मसला है, ये मेरा घोड़ा खुला रहेगा। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? काहे खुला रहेगा भाई? काहे खुला रहेगा समाज में? और एक बात और बता दूं, लड़का लड़की जब दोनों पकड़ाते हैं तो लोग सिर्फ लड़के को पीटते हैं और लड़की को छोड़ देते हैं, क्योंकि बेचारी बड़ी भोली भाली है। वाह रे वाह, लोहा और चंबुक जब एक साथ रहेंगे तो सटेंगे कि हटेंगे? अरे ये 100 मरतबा फोन किया तो 1 मरतबा तो रिसीव किया। भालो आचे, हाँ भालो, कुछ तो हुआ। अरे जब तक लिंक नहीं मिलेगा कोई भगा के कैसे ले जाएगा? नहीं आप ही बताइए, कौन कैसे ले जाएगा? आपकी बेटिया दूध की धुली जरूर है, हम काहे को बोलते हैं ऐसा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिंक का वैसे हाथे पकड़ के लेके भाग जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में देखिए, जुलेखा जो लेडी थी घर के अंदर, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। उस किस्से के अंदर शायद कि वो जो आदमी था जुलेखा का शौहर हम लोगों से ज्यादा होशियार था, या हम लोग कम होशियार हैं? अब देखिए, लड़का लड़की दोनों पकड़ा, यानी मसला होता तो सिर्फ लड़के को नहीं पीटने का। मैं अक्सर आते रहता हूँ दावतों तबलीग के लिए, इधर ही कहीं आया था तो एक आदमी रिसीव करने आया, ड्राइवर, और उसने कहा मौलवी साहब गजब हो गया, तकरीर में बोल दीजिएगा। तो हम बोलना भाई का गजब हो गया। देखिए ना, अभी गांव में लड़का लड़की पकड़ाना है तो सब लोगों ने मिलकर जात बिरादरी की वजह से लड़के ही को पीटा, लड़की को छोड़ दिया, कुछ बोलवे नहीं किया, क्योंकि ऊंचे खानदान की है। मैं बोला भाई ये तो गजब हो गया, कुछ तो समझाना चाहिए। जैसा कि अजीज मिस्र ने अपनी बीवी को समझाया, यूसुफ आरिज़न हाज़ा वस्तगफिरी लिज़म्बिक इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जाने दीजिए,
क्योंकि कुर्ता पीछे से फटा हुआ वही टान रही थी, वही टान रही थी। तो इसका मतलब ये बुराई के लिए कभी कभी पहल औरत भी कर सकती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। पीछे टान रही थी, पीछे कुर्ता फटा हुआ है, तो समझाया जाने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन अपनी बीवी को भी छोड़ा नहीं। वस्तगफिरी लिज़ंबिक, मारपीट नहीं किया, समझाया वस्तगफिरी लिज़ंबिक, अपने गुनाहों की माफी मांग, तू गलती करने वालों में से है। तो हमारी बिटिया भी गलत कर सकती है, दूध की धुली है, गलती हो सकती है, इंसान है वो। तो मेरे भाई हो, ये सुधार की बहुत जरूरत है, अपने समाज में चल ही रहा है। और कभी कभी तो हमारी बेटिया की अब हालत ऐसी हो गई, आप शायद कि आप लोग यहाँ ना हो, लेकिन एक बड़े पैमाने पर बेटिया को इस्लाम से खिलाफ किया जा रहा है और वो इस्लाम छोड़ रही है, इधर उधर भाग रही है दूसरों के साथ। बेटिया हो तो ऐसी कैसी, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी। सुरनसई किताब उन्निका हदीस नंबर 3341, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं थे, लेकिन पैगाम भेजा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। तो उन्होंने कहा वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। बेटी हो तो ऐसी, ईमान दिल में मजबूती। कहा आप तो काफिर है, मैं मुसलमान औरत हूँ, ये निकाह कैसे होगा? शादी के लिए दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये शादी हो गई। मेरे भाइयों, ये भी अपने समाज में दिख रहा है। अपनी बेटिया की तरबियत ऐसी कीजिए, कोई हमारी बेटी को चूना लगा न सके। तौहीद मजबूत कर दीजिए, कुफ्र के बारे में बताइए, इनकार के बारे में बताइए, शिर्क के बारे में बताइए। हम सब गुनाह के बारे में बताते हैं, ज़िना करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ये काहे नहीं बताते? कुफ्र भी गलत है, शिर्क भी गलत है, इस्लाम के खिलाफ जो है उसके खिलाफ जाना भी गलत है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है। बस एक दो बात और बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं जो जमीन को हड़पे हुए हैं, दादागिरी कर रहे हैं, इसकी भी खाए हुए हैं, उसकी भी खाए हुए हैं, उसके दादागिरी कर रहे हैं। अच्छा, दो जमीन के बीच में आप लोग आइल बोलते हैं या आड़ी बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? आरी बोलते हैं ना, उर्दू में आरी बोलते हैं, बंगाल में शायद आइल चलती है। तो पहले एकदम मोटका मोटका होता था, मोटका मोटका, अब एकदम इतना पतला हो गया है कि वो लकड़ी वाला आरा हो गया। लकड़ी काटते ना आरा, उधर से पकड़ के इस तरह रेसने वाला एकदम पतला बना दिया। इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, और सब खुश है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जमीन की बरकत छीन ली है। कभी आपने गौर किया? कभी गौर किया? जिसके पास जमीन है उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है। अरे किसान लोग जिस तरफ हो जाएं, किसानों का आंदोलन आप लोग देखा नहीं है आप लोगों ने? वो क्या नहीं कर सकते? सब लोगों को, शहर वालों को खाना यही सप्लाई करते हैं, पूरा खजाना इनके पास मौजूद है। किसानों की अहमियत इतनी ज्यादा है, आप मामूली समझ रहे हैं अपने खेत को? अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, बरकत इतनी हो जाएगी कि आप बरकत उठा नहीं पाइएगा। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। किसी की जमीन हम हड़प नहीं करेंगे। अपने यहाँ कुछ लोग इसकी भी ले लिया, उसकी भी ले लिया। और एक बात और याद रखिएगा, हम सरकार की जमीन भी हड़प नहीं कर सकते। कितने लोग बोलते हैं ना गर्म जरूआ है, यानी नहीं सरकारी है तो उसमें कब्जा कर लिया, दुकान बना दिया, मकान बना दिया, रोडे पर कब्जा कर लिया, पेशाब पैखाना रोडे पर कर रहे हैं, और नदी नाला बह रहा उसको भी भर भर के खेत बना दिया, घर बना दिया, दुकान बना दिया। हलाल है? जी नहीं मेरे भाई, सरकार की जमीन भी हम और आप नहीं ले सकते जब तक कि सरकार हमको दे न दे। लाइट उठे हमारे यहाँ, उसमें भी घुसा घुसा के बहुत कम बिल आता है। कितना बिल आता है? कितना बिल आता है? पूरा बिल काहे नहीं दीजिएगा? सरकार हमारी है, हेल्प करना हमारा काम है, देना पड़ेगा। तो घुसाइएगा नहीं उसमें, जितना बिल आया उतना ले लो भाई, और उतना बचा के कुछ नहीं होता। वो फालतू हम और आप टेंशन में कि बच जाएगा तो कुछ होगा ना। एक साहब ने मुझको कहा कि मौलवी साहब घुसाएंगे तो 4 लगेगा, नहीं घुसाएंगे तो 8 लगेगा, क्या किया जाए? हमने कहा भैया मत घुसाइए, 8 लगाइए, अल्लाह बहुत बरकत दे देंगे। आप हेल्प कर रहे हैं सरकार की, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं है। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो मेरे भाइयों, गलत काम जहां कीजिए
लीजिएगा, गड़बड़ी हो जाए। अब फ्री का कोई चीज बंटता हो, हम और आप उसको लेने के लिए तैयार है, और उसको लेने के लिए किराया ज्यादा लग जाएगा, फिर भी भाग के लेंगे। रे भाई, सरकार से कहिए हमको नौकरी दो, फ्री में मत दो। भाई हमारे पास टैलेंट है, हम मेहनत करेंगे, हमको काम दो, है कि नहीं? तो कितने लोग हड़पे हुए हैं मेरे भाइयों। जी नहीं, हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610, अरवा एक लेडी है, वो भी दबंग लेडी है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से है, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं, एक घर बनाया। उस लेडी ने कहा नहीं ये घर मेरा है, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा है, मैंने बनाया। अब नेक लोग, अच्छे लोग सिर्फ हदीस सुना सकते हैं, क्या करेंगे? अल्लाह की अदालत है आखिरी, और अल्लाह की अदालत में अगर केस चला गया तो कोई बचेगा नहीं। तो इन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ फतूबिक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, न पड़ोसी की लेना है, न मस्जिद की लेना है, न मदरसे की लेनी है, न कब्रिस्तान की लेनी है, न भाई की लेनी है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक भाई ने जवानी में अपने भाई का ले लिया, मीरास तकसीम करते नहीं है, बहन को देते नहीं है, 8-8 पुश्त। कल एक जगह मैं था किशनगंज में, एक मौलाना साहब बता रहे थे कि 1886 का केस 11 पुश्त के बाद अब हल हुआ है। जो जमीन थी, अब्बा मरे उसी दिन आप दे दीजिए मीरास। लोग क्या बोलते हैं, कफन महिला हुआ ही नहीं, इनको जमीन ही की पड़ी हुई है। रे भाई, सुन्नत पर अमल करना बहुत जरूरी है। अब्बा गए, खत्म। कितने लोग बोलते हैं ना अम्मी मौजूद हैं तो अम्मी के रहते हुए काहे को तकसीम करें, तो अम्मी की इज्जत कौन करेगा? माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, जो इज्जत करेगा जन्नत पाएगा, नहीं करेगा वो जाने। अब्बा गए, खत्म, मीरास तकसीम। माल नहीं, ये भी जुल्म हो रहा है अपने समाज में। बहन को नहीं दे रहे हैं, भाइयों को नहीं दे रहे हैं। एक भाई एकदम वो बड़का नागन है ना, एकदम नागिन की तरह बैठा हुआ है, देता ही नहीं। कहीं कहीं पर पैसा लगाया हुआ एक साथ आ रहा है, दबा रहा है, अपने ही रखे हुआ है, देना पड़ेगा। जुल्म है ये, जो अपनी बहन को नहीं दे रहा है, भाई को नहीं दे रहा है, मीरास तकसीम नहीं कर रहा। 5-5 साल 10-10 साल हो गया, अब्बा मरे सुबह में कर दीजिए। उसमें अम्मी को भी मिलने वाला है, अम्मी को मिल ही नहीं रहा है। दादी को भी मिलने वाला हिस्सा था, दादी को तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा। आप लोग जानते हैं कोई मसला कि दादी को भी मिलता है? मालूम था कभी? दादी को भी मिलता है भाई। अमल हुआ आज तक? सुन्नत पर अमल, बरकत कहां से आया? तो मेरे भाई, तो इन्होंने एक हदीस सुना दी जिसने लिया। अब वो औरत ने कब्जा कर लिया था, इसलिए आप लोग की तरफ एक जुमला चलता, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर बड़का ताला भी लगा दीजिए तो चोरवा खोल देगा, और मोबाइल में भी लॉक लगा दीजिए तो घर का छोटका खोल देगा। गलत बोल रहा हूं? बउआ सब खोल देगा, आप लॉक लगा के दीजिए, खोल के ना दिखा दिया तो। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, लिखा पढ़ी चलती नहीं है। उन्होंने हदीस सुनाई, जिसने ले लिया तो बहन का भी लिया, भाई का लिया, पड़ोसी का लिया, किसी का लिया। जुल्म है ये। हाथ जिस दिन उड़ गए, हम गए काम से। वो औरत नहीं मानी, इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। आप बताइए, एक घर पर कब्जा किया तो अंधी हो गई, और जिसने पूरा मुल्क कब्जा कर लिया। फलस्तीन की हालत देख लीजिए, उनकी हालत क्या होगी। अब केस अल्लाह की अदालत में है। मेरे भाई, एक घर पे कब्जा किया, घर यही धरा का धरा रह गया, वो औरत अंधी हो गई। अभी भी सुधर जाती, जाके मिल लेती, नहीं ये घर आपका, ले लीजिए, दुआ कर दीजिए, मेरी आंख आ जाए। देखने नहीं, आदमी अंधा हो जाता है, किसी का हड़प करता है तो अंधा हो जाता है। कुआं आप लोग की तरफ होगा, कुआं पहले घर में कुआं होता था, वो अपने घर में जा रहे कुएं में गिर गई। जिस घर पे कब्जा किया वो घर भी रह गया। इसलिए जो लोग कब्जा किए हुए जब वो मरेंगे तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उसके जनाजे में पहले जाइएगा। काहे? क्योंकि वो जमीन को लेकर कब्रिस्तान जा रहे हैं। जिनका कब्जा किया था वो लेके जा रहे हैं। अभी 2 भाइयों की एक वीडियो क्लिप बहुत चल रही है।
एक भाई ने जवानी में दूसरे भाई का ले लिया, अब बुढ़ापे में जाके माफी मांग रहा, तो माफी नहीं कर रहा है, माफी नहीं कर रहा है। हड़प कीजिएगा अपनी औलाद के लिए, और अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे हम और आप, अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे दूसरे का हक मार के। तो मेरे भाई जहां भी हक मारने वाली बात होगी ये मसला है, इसलिए हम सबको उससे बचना है। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, रात काफी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हुए हैं। मेरी उर्दू तो समझ में आई कि नहीं आई भाई? आ गए ना सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग और अच्छे हैं, मुझको तो एक जबान कम आती है, यानी बंगला आती ही नहीं, लेकिन आप लोग को आ रही है और उर्दू भी आ रही है।